नमस्कार दोस्तों, मैं जय। दोस्तों, ये हमारी नई इनिशिएटिव है जिसमें हम लोगों ने 71st बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उसको सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये जो है हिस्ट्री का है, इसके जैसे दोस्तों पॉलिटी के, जियोग्राफी के, बिहार स्पेशल, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स आएंगे जो पीवाईक्यू पे बेस्ड होंगे, जो कि आपको बहुत ही रिवीजन में हेल्प करेंगे। दोस्तों, ये जो है ये 70 बीपीएससी का पेपर है हिस्ट्री का, लैंग्वेज होगा इंग्लिश। दोस्तों, हमने सिमिलरली हिंदी में भी कोशिश किया हुआ है, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। हम लोग बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मलिक काफूर वाज ऑल्सो नोन एज हजार दिनारी वाज बॉट बाई हुम। मलिक काफूर जिसको हम कहते हैं हजार दिनारी, उसको किसने खरीदा था? इसका आंसर होगा नुसरत खान, और उसने खरीद कर अलाउद्दीन खिलजी को दिया था। ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, गुजरात के दौरे से उन्होंने मलिक काफूर को खरीदा था। ठीक है, 1000 दिनार में। देखो, अगला क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ फराजी मूवमेंट? जो फराजी मूवमेंट है उसको फाउंड किया था हाजी सैदुल्लाह ने। हालांकि दुद्दू मियाँ इसके सपोर्टर थे, लेकिन द फाउंडर वॉज ऑप्शन नंबर ए हाजी सैदुल्लाह। देखो, अगला क्वेश्चन है, चाचनामा को, ठीक है, पर्शियन में किसने ट्रांसलेट किया था? इसका आंसर होगा मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफी। ऑप्शन नंबर सी, चाचनामा को मोहम्मद अली बिन कफर ने लिखा था। ठीक है, कुफी ने। देखिए, अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये हिंदी में आ गया है, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, ये किसने लिखा था? अरविंदो घोष ने। ऑप्शन नंबर बी, न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अरविंदो घोष की ये, ठीक है, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट है। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1912 के पटना सेशन में अध्यक्ष कौन थे? आर एन मधुलकर। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आर एन मधुलकर वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ 1912 सेशन ऑफ आईएनसी एट पटना, बांकीपुर। ठीक है, देखिए, अगला है रामकृष्ण मिशन। ठीक है, इसकी स्थापना किसके द्वारा हुई थी? स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ चेर डायनेस्टी? चेर वंश का जो है राजधानी कहाँ पे था? करूर में था। ठीक है, मदुरई जो है ये था पांड्या का। ओके, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, मैं आपसे क्या चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और अच्छे से कमेंट करते हैं या अपने रिव्यूज़ भेजते हैं हमें, तो ये हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल होगा और हमारे को आगे ये इंस्पायर करेगा आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो आप हमको सपोर्ट करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला है, द बुक क्रिटिकल ऑफ ब्रिटिश पॉलिसीज़, ठीक है, वॉज बैंड इन बिहार, जिसका नाम था गरीब हिंदुस्तान, उसको किसने लिखा था? मोहम्मद वली हसन ने। ठीक है, 1930 में सीडीएम के दौरान ये बुक आया था गरीब हिंदुस्तान, जिसको लिखा था मोहम्मद वली हसन ने। देखो, अगला क्वेश्चन है, द 100 ईयर ऑफ आईएनसी इन बिहार, ये जो बुक है ये किसने लिखा था? पीएन ओझा ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में अजीब क्वेश्चन था, मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया था। ठीक है, ये बहुत ही न्यू क्वेश्चन था। देखो, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिशर्स ने दिल्ली कैपिटल कब शिफ्ट किया था? इसका आंसर है 1920 में, 1912 में। अनाउंसमेंट वॉज डन इन 1911 बट द शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल वॉज डन इन 1912। ओके, देखो, अगला है, डू और डाई, करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। ठीक है, आपको पता होगा कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसकी जो क्या बोलते हैं इस्टेब्लिशमेंट है या उसका जो थीम है वो जवाहरलाल नेहरू ने सेटअप किया था। ठीक है, तो उसमें उसी में नारा देते हैं कौन? गांधी जी, करो या मरो का। देखिए, अगला क्वेश्चन है मकाली घोषाल के बारे में। ठीक है, स्टेटमेंट 1 है कि जो आजीविका सेक्ट है उसको मकाली घोषाल ने फाउंड किया था, बिल्कुल सही है। उनकी जो सेंट्रल आइडियोलॉजी थी वो थी नियतिवाद। ठीक है, नियति मतलब कि जो हर चीज़ जो है पहले से लिखा हुआ है, फेट है, किस्मत है, लेकिन वो लोग कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते थे। ठीक है, हाँ, और उनकी जो सभाएं हैं वो हमेशा होती थी। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, बाकी ए बी डी सही है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, अगला है ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर, जैसे कि जो अपना आज़ाद हिंद फौज है, ऑप्शन नंबर 4 वाला, उसका जो है रंगून में होगा। ठीक है, म्यांमार में युगांतर आश्रम सैन फ्रांसिस्को होगा, यूनाइटेड इंडिया हाउस सिएटल में है, और जो स्वदेशी सेवक संघ है उसका जो हेडक्वार्टर था वो वैंकूवर में था, कनाडा में था। ठीक है, देखिए, हम आगे बात करते हैं। तो अगला होगा, ठीक है, हाँ, ये हमने ऑलरेडी डील कर रखा हुआ है
कि डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने कब सेलिब्रेट किया था? 16 अगस्त 1946 में जिन्ना ने कॉल किया था डायरेक्ट एक्शन डे के दिन, और उन्होंने पूरे देश में इंस्टेबिलिटी लाया था, ठीक है ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो कि बहुत ही मतलब कि कम्युनल नेता थे। देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रवर सेन के बारे में बात करते हैं। तो प्रवर सेन के बारे में चारों स्टेटमेंट क्या है? सही है। वोकट डायनेस्टी के ओरियल फाउंडर थे, उन्होंने अपने अंपायर को एक्सटेंड भी किया था, और विंध्य शक्ति जो थे उनके पापा थे, और उनके बारे में पुराण में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला है यहाँ पे न्यूज़पेपर और उनके एडिटर, जैसे कि जो इंडियन ओपिनियन है वो गांधी जी का है, बंगाली जो है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का है, ठीक है, फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का है, और वॉइस ऑफ इंडिया किसका है? दादा भाई नौरोजी। आपको पता होगा कि जो अपने नौरोजी साहब हैं उन्होंने लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये भी बीपीएससी में पहले पूछा गया है। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल संस्था है और उसके फाउंडर, जैसे कि जो अपना फॉरवर्ड ब्लॉक है वो बोस साहब का है, सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव का है, लेबर पार्टी भीमराव अंबेडकर साहब का है ना, आपने भी पढ़ा होगा। ऑल इंडिया डिप्रेस क्लास या ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये दोनों भीमराव अंबेडकर साहब के ही हैं, ठीक है। और जो खाक्सर है ये इमानतुल्लाह मंसूरी का है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, देखिए हर्यक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बिंबिसार थे, ऑप्शन नंबर ए। हर्यक वंश के जो संस्थापक हैं, हालांकि हर्यक नहीं है हरण्यक है, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, बिंबिसार होगा। देखिए जो रॉयल कमीशन आती है इंडियन कमीशन के बारे में, इंडियन करेंसी के बारे में 1913 में, उसके कमीशन के प्रेसिडेंट कौन थे? सर ऑस्टिन चैम्बरलेन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चैम्बरलिन जो थे रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी के चेयरमैन थे, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या फीचर नहीं था? आपको पता होगा कि जो अपना 1935 का एक्ट है उसने प्रोविंशियल डायरेक्टरी को ख़त्म कर दिया और सेंट्रल लेवल पे डायरेक्टरी को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने फेडरलिज्म को प्रमोट किया था, उन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाया था, लेकिन अप्रेजल यानी कि मूल्यांकन स्वयं का 1935 के एक्ट का मूल्यांकन उसमें फीचर नहीं था। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत है, तो इसमें हमसे रॉन्ग ही पूछा हुआ है। देखिए जो अपना नया प्रोविंस है बिहार, वो फोर्स कब आता है, मतलब कि कब बनता है? अप्रैल 1912 में, ठीक है, अप्रैल 1912 में बनता है। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो बिहार से उड़ीसा है, सॉरी बिहार से झारखंड है, वो कब होता है अलग? तो 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। तो अगर ये पूछता है कि बिहार का रीऑर्गेनाइजेशन कब होता है, तो वो होगा 15 नवंबर 2000 को। आगे बढ़ते हैं, STS यानी कि स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, मतलब कि लड़ाई करेंगे फिर शांत रहेंगे फिर लड़ाई करेंगे, ये जो स्ट्रैटेजी है ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में लाया गया था 1930 में। तो ऑप्शन में कोई भी नहीं था, तो बीपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर रखा होगा, ऑप्शन होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके लेट्स सी, आगे है शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? तो नंद वंश, ठीक है। घनानंद उसके फाउंडर थे, और उसके बाद आएगा मौर्य, और उसके बाद आएगा शुंगा, और उसके बाद आएगा कण्वा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है? You know that during the Quit India movement in the several part of the country we have मतलब कि the leaders established their parallel government। जैसे कि आप देखेंगे चित्तू पांडे थे बलिया में, ठीक है, बंगाल में थे जातीय सरकार, महाराष्ट्र में थे प्रति सरकार, और उड़ीसा में होता है प्रजामंडल, ठीक है। तो जो खेड़ा है वहाँ पे रैयती सरकार नहीं बना था। ये मतलब कि इमेजिनेटिव आंसर है, ऑप्शन नंबर एक गलत है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन है कि जो अपना इंडियन नेशनल फ्लैग है उसको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने कब किया था अडॉप्ट? इसका आंसर 22 जुलाई 1947 को। और आपने जो ये पढ़ा होगा अपना नेशनल सॉन्ग है, ठीक है, नेशनल एंथम है, ये हुआ था 24 जनवरी को अडॉप्ट। और जो अपना क्या बोलते हैं नेशनल लोगो है, देखिए सत्यमेव जयते वाला, ठीक है, उसको हमने किया था 26 जनवरी 1950 को। देखिए आगे बढ़ते हैं, तो जो 19 क्वेश्चन था कि 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनाई थी, ठीक है, उसको कितने देशों ने स्वीकार किया था? ठीक है, हाउ मेनी कंट्री
रिकॉग्नाइज द प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म्ड बाय सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इंक्लूडिंग जापान। तो इसका आंसर 9 देशों ने किया था, जापान को मिलाकर। देखिए बॉम्बे प्लान, ठीक है, कैपिटलिस्ट प्लान था, उसके इसमें से कौन से आर्किटेक्टर नहीं थे? तो टाटा साहब थे, डी बिरला थे, श्री राम जी थे, बट धीरू भाई अंबानी उस समय नहीं थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसमें से नहीं होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो रॉयल टाइटल एक्ट है ये कब आता है? 1874 के पिट्स इंडिया एक्ट के दौरान आप देखेंगे कि जो ये एक्ट है ये बोलता है कि इंडिया इज़ नाउ पोजीशन ऑफ ब्रिटिश क्वीन। तो आंसर होगा 1874। ओके, देखो अगला क्वेश्चन है कि जब असम में जब हर्ष रूल कर रहे थे, ठीक है, ठीक है, वर्धन डायनेस्टी के जब हर्ष रूल कर रहे थे, तो हर्ष के समय असम में कौन थे? तो भास्कर वर्मन थे। आप देखेंगे कि भास्कर वर्मन जो है और शशांक जो भास्कर वर्मन और हर्षवर्धन मिलके शशांक के खिलाफ अलायंस करते हैं, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पर बीपीएससी ने एक और क्वेश्चन पूछा था पहले कि हर्षवर्धन के काल में कौन से आए थे चाइनीज, इसका नाम चाइनीज यात्री, तो हुएन सांग थे। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अपना फाहीयान है वो किसके काल में आया था? वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ओके, तो दोस्तों आपको ये हमारा इनिशिएटिव कैसा लगा आप हम जरूर बताइए। एंड इफ़ यू वांट टू गिव अस एनी सजेशन कि व्हाट आर द थिंग्स विच वी नीड टू इम्प्रूव, ओके, यू आर फ्री टू सजेस्ट। और दोस्तों आप हमको सपोर्ट करिए, आप हमारे वीडियो को लाइक करिए। आगे मिलते हैं नए पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।